हे एवरीवन, आइए बात करते हैं सबसे ज़्यादा कैलोरीज बर्न करने वाली ऐसी एक्सरसाइज। मैं थोड़ा सा पीछे हो जाता हूँ ताकि फ्रेम में आ जाऊँ। तो ऐसी कौन सी एक्सरसाइज है जो सबसे ज़्यादा कैलोरीज बर्न करती है? ये हमारे सबके माइंड में रहता तो नहीं होगा, क्योंकि हम लोग इतना ज़्यादा सोचते नहीं है कि कौन सी ज़्यादा एक्सरसाइज बर्न करेगी। बट अगर कैलोरीज बर्न करना है तो आपका गोल स्पेसिफिक होना चाहिए कि आपका गोल क्या है, किस लिए आप कैलोरीज बर्न करना चाहते हो। तो सबसे ज़्यादा कैलोरीज अगर देखी जाए किस में बर्न होती है, तो एज़ पर आवर गूगल की अगर माने तो रनिंग करके वो बताता है। रनिंग वैसे जहाँ तक मैं डेली रनिंग करता हूँ, मेजरली मेरी रन्स करीब 5 किलोमीटर मिनिमम होती है। तो 5 किलोमीटर में करीब करीब 300 कैलोरीज, 300-350 के आसपास कैलोरीज बर्न हो जाती हैं, जो कि 32 मिनट्स में मैं कर लेता हूँ। तो 300 कैलोरीज 30 मिनट में बर्न करना, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड अचीवमेंट। और ये एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज आपको ऑब्वियसली बहुत हेल्प करेगा। ये वर्कआउट स्पेशली रनिंग बहुत वर्क करता है अगर आप वेट लॉस या फैट लॉस पे हो। कोशिश यही करिए कि रनिंग आपकी जो है, इट शुड नॉट बी अ रिगरस रनिंग जो आपकी नीज़ को इफ़ेक्ट करे। इसके अलावा और एक्सरसाइजेज जो हैं वो हैं जो ज़्यादा कैलोरीज बर्न करती हैं एज़ पर और गूगल बाबा कि वो है अपना स्विमिंग, अपना जंपिंग, हाई इंटेंसिटी कार्डियोज़ में क्या क्या आता है? कार्डियो में देखिए, हम इलेप्टिकल करते हैं, हम लोग साइकिलिंग करते हैं। दिस इज़ द लास्ट थिंग। साइकिलिंग पे भी हम अगर इंटेंसिटी बढ़ा दें उसकी, तो आपको बहुत मदद होगी कैलोरीज बर्न करने में। नाउ अल्टीमेटली क्वेश्चन यही आएगा कि आपका एम क्या है। अगर आपका एम फैट लॉस है तो कैलोरीज बर्न करना, दैट्स समथिंग सब्सटैंशियल फॉर यू। आपको एक पर्टिकुलर चीज़ करनी चाहिए ऐसा नहीं है। बट अगर आपका एम है कि मेरा वेट लॉस हो जाए, आई एम अगेन स्पेसिफिकली टेलिंग दिस, मैं ये खास करके बोल रहा हूँ वेट लॉस हो जाए मेरा, तो रनिंग बहुत मदद करती है वेट लॉस में। क्योंकि मैं एक समय ऐसा था कि आई वॉज अराउंड 88-90 केजीज़ का मैं था, और जस्ट बाय रनिंग और मैंने कैलोरी इंटेक भी थोड़ा सा कम कर दिया था, जिसके कारण मैं नियरली 1200-1300 कैलोरीज डेफिसिट डेली कर पा रहा था। और 1200-1300 कैलोरीज में डेली कर पाने के कारण एक हफ्ते में मैं करीब करीब 1 से 1.25 किलो 1 किलो 250 ग्राम मैं कम कर पा रहा था। ऐसे ही करते करते इवेंचुअली मैंने देखा कि मैं और भी रिग्रेस हो गया। मैं सुबह शाम दोनों टाइम रनिंग कर रहा था, तो मैंने देखा कि ये तो यार बहुत अच्छी चीज़ है, वेट भी अच्छे से ड्रॉप हो रहा है, फैट भी मेरा कम हो रहा है। ऑब्वियसली व्हेन यू रन फॉर वेट लॉस या फैट लॉस, हल्की सी मसल लॉस होगी आपकी। अगर आपका प्रोटीन इंटेक अच्छा खासा है तो शायद मसल लॉस कम हो, बट मसल लॉस अच्छा खासा होता है। अब मैं बहुत ही लीन बन गया था, आई वॉज कम्प्लीटली जैक्ड अप एकदम से। मेरी मैं बोल सकता हूँ कि मेरी हड्डियाँ दिखने लगी थी, एब्स मेरे ऐसे क्लियर कट दिखने लग गए थे। तो मसल लॉस आपका अच्छा खासा होने वाला है अगर आप रनिंग रेगुलर करेंगे। और रनिंग में भी अगर आप 5 किलोमीटर टारगेट करके चलते हैं, या रनिंग से आप अगर 300 कैलोरीज बर्न कर रहे हैं डेली, तो इट्स अ वेरी गुड दिस थिंग टू रिड्यूस वेट और रिड्यूस फैट ऑल्सो। लेकिन ये ध्यान में हमेशा रखिएगा कि आपका मसल लॉस तो होगा ही भाई। ऐसा कोई चमत्कार नहीं होगा कि आप कोई भी एक एक्सरसाइज करें और आपका मसल लॉस ना हो। उस मसल लॉस ना हो तो आपको ऑब्वियसली यू शुड बी मोर डिपेंडेंट ऑन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करता था, मैं जिम भी जाता था, सुबह रनिंग करता था, शाम में जिम जाता था, और 7 आउट ऑफ 6 डेज मैं ट्रेडमिल पर भी इवनिंग भागता था। तो सुबह 5 km, शाम में 5 km। आई वाज फैट लॉस मेरा ऐसे हुआ। तो ये वीडियो शेयर करने का एक ही मकसद है, आपको कैसे फैट लॉस करना है, वेट लॉस कैसे करना है आपको
आपको कैसे स्ट्रांग बनाना है, ये सब मैं आपके लिए लाऊंगा, डिस्कस करूंगा। ये चैनल इसी के लिए मैंने शुरू किया है, ताकि लोगों तक रीच कर पाऊँ और अपने आप मेरे व्यूज़ मेरी ट्रांसफॉर्मेशन और मेरे जो भी रिसर्चेस छोटे छोटे रहे हैं, मैं उसको आपके साथ शेयर कर पाऊँ। क्योंकि मैंने जब खुद को चेंज अच्छे से कर लिया है, बी डिसिप्लिन, बी इट डाइट। ऑब्वियसली डाइट मैं उतना ज़्यादा फॉलो नहीं करता, क्योंकि बर्न ही इतना कर देता हूँ कि नो वे कि मैं कुछ भी खा लूँ अभी, मेरे मतलब कि मेरे कैलोरीज के अंदर ही होता है। बट ऑब्वियसली आई ट्राई टू ईट क्लीन। 7 दिन में मैं 5 से 6 दिन, कभी कभी 7 दिन मैं क्लीन खाता हूँ। तो मुझे ऐसा कोई स्पेसिफिक डाइट फॉलो करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, बिकॉज आई एम रेगुलसली आई एम ग्राइंडिंग लाइक एनीथिंग। तो ये सिंपल फार्मूला एक मैंने आपको बताया कि आपकी एक्सरसाइज अगर बहुत ज़्यादा हाई है, आप सुबह रनिंग कर रहे हो, शाम भी रनिंग, ऑब्वियसली इट्स नॉट रिकमेंडेड फॉर एवरीवन कि आप सुबह भी रनिंग करो और शाम भी रनिंग करो। इट्स नेवर रिकमेंडेड फॉर एनीवन। जिसको मतलब थोड़ा नशा चढ़ गया है रनिंग का और उसको रिजल्ट्स दिखने लगते हैं, तो वो ऑब्वियसली धीरे धीरे करके लेवल अप करता जाता है। और मैंने ऑब्वियसली छोटी सी चीज़ नोटिस की थी अपनी फ़ैट लॉस की जर्नी के टाइम पे और वेट लॉस के जर्नी के टाइम पे। वेट एंड फैट लॉस दोनों भी किया मैंने बाय द वे, कि मेरा स्ट्रेंथ ऑब्वियसली बहुत कम हुआ है। अर्लियर मैं 110 केजी की बेंच प्रेस मैंने की हुई है 1 या 2 रेप के लिए, और स्क्वाट्स तो मैं ज़्यादा करता नहीं था। बट इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि थोड़ा सा मेरा स्ट्रेंथ डिक्लाइन हुआ है, बट जैसे ही मैंने अपना प्रोटीन इंटेक थोड़ा सा बढ़ा दिया, अराउंड 1.8 ग्राम्स आप मान लीजिए, मेरा बॉडी वेट अभी 75, 74, 73 से 75 के बीच में रह रहा है, तो आई एम कंज्यूमिंग अराउंड 140-145 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन एवरी डे। तो उस वक्त जब मेरी कम्प्लीटली बहुत अच्छा खासा वेट लॉस हो गया, 72-71 केजीज़ का मैं हो गया, तो मैंने नोटिस किया कि बहुत कम मेरी स्ट्रेंथ हो गई है कंपैरेटिवली जब मैं लिफ्ट करता था, जब आई वाज 88 केजीज़। ऑब्वियसली बहुत सारा मसल मास मेरा गया, फैट तो बहुत सारा गया। मेरा शक्ल अगर आप बिफोर एंड आफ्टर का मैं डाल दूंगा वीडियो के एंड में, ताकि आप देख सकें कि मैं था कैसा और मैं कैसा हो गया हूँ अभी। तो मकसद इस चैनल का, इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म फोरम का यही है कि आप लोगों के साथ मैं अपनी फिटनेस गोल्स शेयर करूँ, इंस्पायर कर सकूँ आप सबको कि। और मैं ऊपर से वेजिटेरियन हूँ, तो हुअर इज़ अ वेजिटेरियन कैन कम एंड यू वेलकम। आप कुछ भी आपका डाउट्स, सजेशंस देना चाहते हो या डाउट्स पूछना चाहते हो, यू मोस्ट वेलकम। आप प्लीज़ एंगेज करिए अपने आप को, मैं भी अपने आप को एंगेज करूँगा आपके साथ। जो भी छोटा सा समय हमारा है उसको हम अच्छे से यूटिलाइज़ करते हैं, हेल्दी लाइफ जीते हैं। और नॉलेज शेयर करने से बढ़ती है, तो मैं ये नॉलेज आपसे शेयर कर रहा हूँ, छोटी सी नॉलेज जितनी भी मैंने एक्वायर की है अपनी छोटी सी रिसर्च, अपनी छोटी सी जर्नी में। और मैं बात कर रहा था कि मेरा कैसे मैंने अपना स्ट्रेंथ मैंने देखा कि डिक्रीज़ हुई है। फिर इवेंचुअली जब मैंने अपना प्रोटीन थोड़ा सा बढ़ाया, तो मैं धीरे मैंने देखा कि मैं और लिफ्ट कर पा रहा हूँ। मैं 140 का डेड लिफ्ट कर पा रहा था, बट नाउ आई कैन डू 180 केजीज डेड लिफ्ट। तो स्ट्रेंथ इवेंचुअली बढ़ती है आपकी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपका अगर वेट ज़्यादा है तो आपका स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा रहेगा। मैंने 100 किलो के बंदों को देखा है, वो बस 200 किलो के आसपास ही भटक रहे हैं। 200 किलो इज़ देयर बेंचमार्क या ट्रेडमार्क जिसके ऊपर वो फंसे पड़े हैं। तो स्ट्रेंथ इज़ ऑब्वियसली डिपेंडेंट ऑन योर रेगुलर प्रैक्टिस, योर क्लीन ईटिंग, योर हाई प्रोटीन और कार्ब्स, मॉडरेट कार्ब्स या गुड कार्ब्स, और एनफ फैट्स फॉर योर बॉडी। तो ऐसे ही मैंने फैट लॉस नहीं कर लिया, ऐसे ही मैं 180 केजी डेडलिफ्ट तक नहीं पहुंचा, ऐसे ही मैं 130 केजी के स्क्वाट्स तक नहीं पहुंचा। अभी मेरा बेंच प्रेस चल रहा है अराउंड आई थिंक 95, मैं 95 केजीज़ की बेंच प्रेस कर पाता हूँ। तो ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा। रिक्वेस्ट यही रहेगी कि शेयर करिए, शेयर करेंगे तो मुझे भी शेयर करेंगे, व्यूज़ मेरे आने लग जाएंगे, तो आई विल बी वेरी हैप्पी
कि ये लोगों तक पहुंच रहा है, लाइक करेंगे तो ऑब्वियसली इट विल बी अ बूस्टर फॉर मी। मैं और ज़्यादा वीडियोस लेकर आऊँगा, इंटरेस्टिंग वीडियोस, ताकि आपके साथ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करता रहूँ। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर और फिट रहें, हेल्दी रहें।